लाइक जैसे एरोप्लेन मूव करते हैं, एरोप्लेन मूव विद वेरी हाई स्पीड, with very high speed in the air, then what happens? Air के साथ friction, and because by that the aeroplane get charged. Aeroplane charge हो जाएगा. अब aeroplane charge हो गया, once it will land and somebody will touch it, so then what will happen? Shock लगेगा उसको. और एक जनरल फिनोमिना आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, if you are moving in the car, तो कार में जब हम बैठे होते हैं, या even these plastic chairs also, ये क्या करती है, विंटर में जो हमारे वूलन्स होते हैं ना, वो चार्ज हो जाते हैं. ओके, वो चार्ज हो जाते हैं, और रात को जब आप स्वेटर उतारते हो ना, तो एक आवाज़ आती है चिट 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 करके, ठीक है, चैटरिंग की नॉइस होती है. एंड अगर अंधेरे में स्वेटर उतारोगे तो यू विल फाइंड सम लाइट्स ऑल्सो, स्पार्क्स ऑल्सो. सो दैट इज़ व्हाट दैट वूलन गेट चार्ज्ड बाय दैट प्रोसेस. ओके, एंड मैनी ए टाइम्स, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, तुम में से किसी ने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, लाइक जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी से उतरा और जैसे ही हैंडल टच किया, देन आई गॉट ए शॉक, हल्का सा शॉक लगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट, बिकॉज आई गेट चार्ज्ड. ठीक है, व्हेन आई वाज इनसाइड एंड व्हेन आई वाज टचिंग द कार, सो देन आई वाज गेटिंग डिस्चार्ज, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई गेट द शॉक. जितना भी लाइटनिंग फिनोमिना है, लाइटनिंग तो सुने ना, वी यूजुअली से बिजली गिर गई, तो बिजली नहीं गिरती. ठीक है, बिजली नहीं गिरती. व्हाट हैपेंस के जो क्लाउड है वो जब एयर से मूव करते हैं, क्लाउड एयर में होते हैं, तो वो क्लाउड फ्रिक्शन से चार्ज हो जाते हैं. और जब क्लाउड फ्रिक्शन से चार्ज होते हैं तो दे एक्वायर हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड देयर इज एयर मॉलिक्यूल्स. ये एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे पुल द वन टूवर्ड्स देम एंड दे पुश द अदर टूवर्ड्स अपोजिट टू दैट. और ये फोर्स इतनी ज़्यादा होती है दैट दीज मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स गेट आयनाइज. जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज हो जाते हैं. ठीक है, वो आयनाइज होके वन मूव हेयर एंड अदर मूव टूवर्ड्स द ग्राउंड, एंड ड्यूरिंग द आयनाइजेशन प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, वो लाइटनिंग की फॉर्म में अपीयर होती है. राइट, तो ये कुछ फिनोमेना हो गए जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है. समझ में आए? अब इनसे बचने के लिए, हाँ बोल, अभी बताता हूँ. लाइक इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ओके, लाइक जैसे आई टोल्ड यू, कैरोसिन या पेट्रोल टैंकर जा रहा है, अब वो चार्ज हो रहा है. तो पुराने ज़माने में क्या होता था, ये टैंकर है, इसके पीछे एक आयरन चेन डाल लेते हैं, ऐसे आयरन चेन, तो वो ग्राउंड पे रब करते हुए चलती थी. तो जितना चार्ज होता था वो कहाँ पास हो जाता था? ग्राउंड में. जितना चार्ज हुआ वो सारा का सारा ग्राउंड में पास हो गया. बट आजकल ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब क्या करते हैं, जो टायर्स है ना वो कंडक्टिंग रबड़ के बनाते हैं. रबड़ इज एन इंसुलेटर, तो उसमें कुछ एलॉय मिक्स करते हैं, मुझे नहीं पता क्या मिक्स करते हैं, दैट्स समथिंग क्या मिक्स कर. ठीक है, तो कुछ मिक्स करते हैं और उससे वो कंडक्टिंग हो जाते हैं. तो देन द चार्ज थ्रू टायर्स पास टू ग्राउंड. The same process is adopted in aeroplane also. Aeroplane के जो टायर्स होते हैं, those are also made of conducting rubber. And lightning के लिए क्या करते हैं? Lightning arresters यूज करते हैं. सुने? Lightning arresters. ठीक है, चलो. Lightning वाला फिनोमेना मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, ये क्लाउड है, चार्ज हो गया. ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स. ये एयर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है. द पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज इज पुश्ड अवे फ्रॉम द क्लाउड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस गेट डिसोसिएट इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएशन हो गया, एंड दिस डिसोसिएशन रिलीज एनर्जी. ओके, एंड दैट एनर्जी रिलीज कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. वो लाइट की फॉर्म में आ गई एंड अकॉर्डिंगली लाइटनिंग हो गई. अब ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज, ये तो फोर्स इधर को लगेगी. इफ अ बिल्डिंग इज देयर, अगर एक बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग से होते हुए जाएगा, एंड दिस चार्ज इज इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज है. तो
तो ये इस बिल्डिंग से होते हुए जाएगा और हम बोलते हैं बिजली गिर गई और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। एक छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग के पड़ोस में सेफ है, क्योंकि जो होगा किसके साथ होगा, बड़ी बिल्डिंग के साथ, क्योंकि सबसे पहले कौन कैच करेगा आयंस को, जो बड़ी वाली बिल्डिंग। तो इसलिए जितनी भी हाई राइजेस बिल्डिंग होती है वो अनसेफ होती है, और उनके पास में जो छोटी बिल्डिंग्स होती है वो सेफ होती हैं। तो जो भी हाई राइज बिल्डिंग है उन पे हम एक लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, क्लाउड्स को न्यूट्रलाइज करता है और चार्ज को एक पाथ प्रोवाइड करता है। यानी ये जो चार्ज बिल्डिंग से जा रहे हैं ना, हम इसके लिए एक रास्ता दे देते हैं, एक प्रॉपर पाथ दे देते हैं। किस तरह से, लाइक जैसे ये बिल्डिंग है, यहां पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया। ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, दैट इज मेड आउट ऑफ शार्प पॉइंट्स, शार्प पॉइंट से बना होता है, और ये एक कंडक्टिंग वायर लगा के हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर लगा के ग्राउंड कर दिया। अब ये क्लाउड जब इसके ऊपर से जाता है तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ पुल करेगा। गुड इवनिंग। पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ पुल करेगा। देन व्हाट हैपेंस, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ था ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ, और ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड में चला जाएगा। तो क्लाउड न्यूट्रलाइज हो गया, और जो ये नेगेटिव चार्ज था उसको एक पाथ में चार्जिंग ऑफ बॉडी। The first, by friction. ठीक है, that is by friction. When a body is rubbed with other body, ओके, एक बॉडी को जब हम दूसरी बॉडी से रब करते हैं, रब किया तो फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फ्रिक्शन से एनर्जी होती है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, राइट। व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विद अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from one to other, and one body get negative charge, while other positive. One body get negative charge while other positive. Correct? इतना समझिए। एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लास रॉड when rubbed with silk get positively charged and silk negatively charged, and silk negatively charged. ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, राइट। बाकी और बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, बट नीड नोट टू नोट डाउन, ओके, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो होगा ही होगा। व्हाट इज दैट, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। होप सो समझ में आ गया। कुछ पूछना है किसी को? नहीं। कनन, रिदिन, दीप्ति, मुदित, ये नहीं,
Clear? Agreed? Sab clear. So this was one of the method to charge. The other is conduction. Conduction is possible only in conductor. क्योंकि कंडक्शन किस में होगा? इंसुलेटर में तो होता नहीं है कंडक्शन. कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, राइट? तो कंडक्शन इज पॉसिबल इन द कंडक्टर. एंड हाउ दिस इज पॉसिबल? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. एक अगर चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली कंडक्टर, एंड ये इसके साथ न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा? इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. जब हम दो कंडक्टर को टच कराते हैं तो दे एक्चुअली बिकम ए सिंगल बॉडी. वो दोनों मिलके एक ही हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज मूव कर सकता है. अगर आप देखो ना, इतना वायरिंग होता है करंट के लिए, वायरिंग होती है. करंट में क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. हम एक तार लेते हैं, दूसरा तार लेते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो इसमें से उसमें चला जाता है ना, राइट? तो कंडक्टर में क्या है कि बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करोगे तो टच करते ही चार्ज फ्लो हो जाएगा. उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. टच करते ही अपने आप चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट? इसमें एक फिनोमेना काम करता है. अभी तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बाद में जब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे होंगे तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा. पोटेंशियल वर्ड सुना है? वोल्टेज सुना है ना? तो ये कितना चार्ज कंडक्ट होगा, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. देखो, हम ने पढ़ा था एक प्रेशर, पढ़ा, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. देन हमने पढ़ा टेम्परेचर. टेम्परेचर में कौन सा फ्लो रिलेटेड है? हीट. हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल बिल्कुल एनालॉग है इन दोनों का, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पोटेंशियल, राइट? पोटेंशियल एनालॉग है, लाइक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. हम कन्वेंशनली चार्ज जब बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब हम चार्ज बोलते हैं तो पॉजिटिव की बात कर रहे होते हैं. चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सिमिलरली अगर मैं गैसेस में देखूं, एक कंटेनर में कुछ ज़्यादा प्रेशर है, दूसरे कंटेनर में कम प्रेशर है, दोनों को जोड़ दिया तो हाई प्रेशर से गैस फ्लो करेगी का लो प्रेशर तक. कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए. अब कितना फ्लो करेगा वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली हीट में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक कब तक फ्लो करेगी? जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा. बिल्कुल वैसे ही हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चार्ज फ्लो करता है. कब तक? जब तक वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाए. वो वोल्टेज की जो कैलकुलेशंस है, दैट पोटेंशियल, वो पूरा थर्ड पार्ट हमारा पोटेंशियल रिलेटेड है. तो तब हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफर होगा. बट टिल देन हम आइडेंटिकल बॉडीज़ के लिए तो बात कर सकते हैं. अगर बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं तो टच करने के बाद उन पे चार्ज इक्वल हो जाएगा. जितना भी हो इक्वल हो जाएगा. इक्वल. तो अभी मैं जितनी भी बात करूँगा वो आइडेंटिकल बॉडीज़ की बात करूँगा. जब तक हम पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे तब तक नॉन आइडेंटिकल की बात नहीं करेंगे, राइट? इफ आई से अबाउट द आइडेंटिकल बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज है Q. इट्स ओके. ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ए बॉडी. अब मैं B, एंड एज आई टोल्ड यू B इज आइडेंटिकल. इसको मैंने इससे टच किया तो इधर से इधर चार्ज फ्लो करेगा. एंड व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज? इक्वल ऑन बोथ. या हम ये कहें इक्वली डिवाइड हो जाएगा. इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो कैसे होगा? एक सेकेंड. दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा. इक्वली डिवाइड होगा तो इस पे Q प्लस 0 कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में. डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज ईच बॉडी विल गेट Q/2 एंड Q/2. ठीक है. आइडेंटिकल है तो फाइनल इक्वल होगा. टच करने के बाद जब आप अलग करोगे तो इक्वल होगा. समझ में आ गया, राइट? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो, बाद में नोट करते हैं. ये मेरे पास A प्लस Q चार्ज
ये B प्लस Q, अनचार्ज्ड C फर्स्ट टच्ड विद A, फर्स्ट टच्ड विद A, 1 by 1 है ना, पहले A से टच किया, फिर अलग कर लिया और फिर B से टच किया, ठीक है, फर्स्ट टच्ड विद A एंड देन विद B एंड देन विद B, फाइनल चार्ज कितना होगा? हाँ, सब आइडेंटिकल है, ए बी सी, फाइनल चार्ज ऑन ए बी सी, ठीक है, कर रहे हो या मैं करूं? कर, ये ए प्लस क्यू, ये सी जीरो, ए पे प्लस क्यू था, सी न्यूट्रल था, दोनों को टच किया, ठीक है, जब दोनों को टच किया तो क्या हुआ? q प्लस 0/2, सो दैट इज q/2, ठीक है, यानी दोनों पे कितना कितना हो जाएगा? q/2 q/2. सो व्हेन वी सेपरेट, आफ्टर सेपरेशन दिस इज प्लस q/2 एंड दिस इज प्लस q/2, दैट इज आफ्टर सेपरेशन, राइट. बट वी डिडंट स्टॉप हियर, व्हाट वी डिड, इसको हमने, इसको तो छोड़ दिया, इसको हमने B के साथ टच किया. सो दिस इज अवर B प्लस Q एंड दिस इज C प्लस Q/2. अब C अनचार्ज नहीं है, अब C के ऊपर चार्ज आ चुका, कहाँ से आया? A से, अब C के ऊपर चार्ज आ चुका, अब फिर वैसे ही इक्वली डिवाइड करो, Q प्लस Q/2 अपॉन 2, तो कितना हो गया? 3Q/4. So now we have B as plus 3Q/4 and C as plus 3Q/4, right? And now our job is done. So that is the final charge on A, B and C. समझ गए? Right? गलती तो नहीं होगी ना? ध्यान रखना, वन सेड आइडेंटिकल मीन्स इक्वली डिवाइडेड एंड एक्सक्लूसिव फॉर कंडक्टर. कंडक्शन फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद कंडक्टर ओनली, इंसुलेटर में नहीं होता कंडक्शन फिनोमेना, करेक्ट? ठीक है, चलो नोट कर लो. व्हेन अ चार्ज्ड conducting body, when a charged conducting body is touched with a neutral body, although ये charged body के साथ भी है, ठीक है, न्यूट्रल हो चार्ज हो. अब लाइक जैसे हमने ए और सी को किया था तो एक चार्ज थी, एक न्यूट्रल था. जब बी और सी को किया तो दोनों ही चार्ज थी, तो ये न्यूट्रल और चार्ज कोई भी हो. बट व्हाट शुड बी देयर, मैं यहाँ पे अभी जिक्र नहीं करूँगा, बट व्हाट शुड बी देयर, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस में, फ्लूइड फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस में, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. तो चार्ज फ्लो करेगा, नॉट फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज. इट मे हैपन लो चार्ज हैव ग्रेटर पोटेंशियल, तो नॉट लाइक दैट के ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, नहीं, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा. व्हेन ए चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड विद अ न्यूट्रल चार्ज बॉडी, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर till their potential are equal. If bodies are identical, then charge is equally divided among them. Then charge is equally divided among them.
तो चार्ज इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल ओनली इन कंडक्टर। ये हो गया कंडक्शन। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी डिड अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था हमने कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब हम एक चार्ज बॉडी पास में लाते हैं किसी के लिए। ठीक है, तो एक चार्ज बॉडी जब पास में लाते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो हमने पढ़ा था व्हेन आई वाज टेलिंग यू a charged body attract the neutral body. याद है? तो that is what by the redistribution हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। कैसे? आई एम मेकिंग सम फिगर, उससे समझना, बाद में नोट करना। ये एक बॉडी है, मुझे इसको चार्ज देना है। फर्स्ट आई नीड टू सी कितना देना है और कौन सा देना है। ठीक है, मान लो मुझे इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज देना है और पॉजिटिव देना है। ठीक है, देन आई विल ब्रिंग अ बॉडी हेयर क्लोजर टू इट दैट इज नेगेटिवली चार्ज, यानी जो हमें देना है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊँगा, और नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिवली। अगर ये बॉडी कंडक्टिंग है, ठीक है, तो ये Q भी हो सकता है और Q से ज़्यादा भी हो सकता है। अगेन वो पोटेंशियल से कैलकुलेट होता है, बट इन एनी केस इट शुड नेवर बी लेस देन Q। ठीक है, जितना हमें चार्ज देना है ये उसके बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बराबर कब होगा, ज़्यादा कब होगा, वो फिर वही बात है, पोटेंशियल से कैलकुलेट होगा। राइट, अभी हम यहाँ पे सिर्फ एनालिटिकल पार्ट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ठीक है जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे। तो जैसे ही हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे इसके पास, देन व्हाट विल हैपन, ये न्यूट्रल है बट इसमें चार्ज तो है दोनों टाइप के, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। सो देन इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स इट एंड नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। अट्रैक्शन में इट विल ब्रिंग क्लोजेस्ट पॉसिबल and repulsion में it will throw farthest possible. Okay, it will throw farthest possible. Okay, वो हम जनरल वैसे सोचते हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट, मुझे इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा and this negative charge will disappear. अब बॉडी ने नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया, कहाँ चला गया, ग्राउंड में, तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, बॉडी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट चार्ज वापस ना आ सके। ओके, हमने उससे बाहर निकाल दिया, अब वापस आने का रास्ता पहले बंद करना पड़ेगा। पहले वापस आने का रास्ता बंद करेंगे तो ये रास्ता बंद हो गया, अब ये ऐसे बच गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज इस पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तब तक जाएगा नहीं जब तक कि कोई कनेक्शन नहीं होगा। राइट, जब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज वन वे। इसमें हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज कहीं तो जाता नहीं, तो यहाँ से कहाँ गया, ग्राउंड में। बट अगर हम ग्राउंड यूज़ ना करें तो हमें दो बॉडी चाहिए कम से कम, तब हमें कम से कम दो बॉडीज चाहिए होंगी। कैसे, ये दो बॉडीज न्यूट्रल है, इनको हम टच करके रखते हैं। ठीक है, इनको हमने टच करके रखा, करेक्ट। अब इसके पास हम एक चार्ज लेके आए,
say positive, then what will happen? नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव उधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। बेसिकली ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये एक्चुअली इंडक्शन है, ठीक है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेना को हम चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली इंडक्शन है, जो इंडक्शन इंड्यूस होना है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया, पॉजिटिव उस साइड आ गया। नाउ यू नो वेल व्हाट टू डू। ये बॉडी हटाए बिना, क्योंकि जैसे ही हम हटाएंगे ये वापस हो जाएंगे, ये बॉडी हटाए बिना हमको इसको डिस्कनेक्ट करना है, इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब चार्ज वापस नहीं आ पाएगा। तो इस प्रोसेस में दोनों बॉडी चार्ज होंगी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अगर हमें दो बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज करनी है तो इस तरह से करेंगे, और अगर मुझे सिंगल बॉडी चार्ज करनी है तो देन व्हाट आई नीड टू यूज ग्राउंडिंग, तो हम ग्राउंडिंग करेंगे। समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं, लिखे। थर्ड, बाय इंडक्शन। Right? Process is as follows. Step 1, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? एक बॉडी चूज करनी है जिसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसिंग बॉडी, यानी जो चार्ज इंड्यूस करती है, राइट। brought a charged body oppositely charged to required charge। जो भी हमें चार्ज चाहिए उसके अपोजिट, राइट। A charged body is called as inducing body. Is brought closer to body to be charged, ठीक है। Not to touch, correct? This is inducing body, this causes redistribution of charge as shown, right? That was step 1. समझ गए? No. Step 2, connect the body to ground. Connect the body to ground. This will allow charge to move from
ऑब्लिक टू ग्राउंड। ठीक है, बाकी फिगर से पता चल ही रहा है। ठीक है, स्टेप 3, disconnect body from ground without removing inducing body, without removing inducing body। ठीक है, so this is positive and ये negative and ये कनेक्शन काट दिया। ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट स्टेप 4, remove inducing body, charge will spread over the body to be charged, and then it will be uniformly spreaded। Okay, now charging of two body by induction, charging of two body by induction। Right, I'm just making the figures। ठीक है, ये एक बॉडी A, ये एक बॉडी B, एंड ये इंड्यूसिंग बॉडी। positively charged, then what will happen? Negative charge left side and positive charge right side, negative on the left and positive on the right। ठीक है, so that is first। The second, इनको अलग कर दिया, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चार्ज इधर क्यों आ गया? ठीक है, देखो अब ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब वो एक अलग बॉडी हो गई, ये एक अलग बॉडी हो गई। पहले तो ये दोनों मिला के एक थी, अब ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी? अट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव इज क्लोजर, तो इसलिए ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, एंड नाउ जब हम इंड्यूसिंग बॉडी रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? नहीं, अभी तो पास पास है तो फैलेगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे और अगर आपने इनको कनेक्टेड रखा तो मिल जाएंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप, फार अपार्ट, इनको दूर दूर ले जाएंगे तो एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी
और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। राइट? ओके, सो दैट वाज सिंपल प्रोसीजर। इनको थोड़ा फार अपार्ट कर देंगे। फार अपार्ट मीन्स एक का इम्पैक्ट दूसरे पे ना हो इतना दूर, ठीक है? समझ गए? सो दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, 3 डिफरेंट मेथड, राइट? एक होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये बहुत पुराने ज़माने का इंस्ट्रूमेंट है टू चेक इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। टू चेक इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, राइट? ठीक है। उसके लिए इसमें जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो इंडक्शन प्रोसेस होता है। ये 2 ही चीज़ें बताता है, एक तो बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये नहीं बताता कौन सा चार्ज है, और दूसरे रिलेटिवली चार्ज, यानी किसी एक के कंपैरिजन में दूसरे में चार्ज ज़्यादा है या कम है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इट डजंट नो, ठीक है। तो ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में जब चार्ज की डिस्कवरीज चल रही थी तब यूज़ हुआ था। इसमें क्या किया, एक मेटल नॉब ली, इसके साथ एक कंडक्टिंग रॉड अटैच की, एक मेटल नॉब और इसके साथ एक कंडक्टिंग रॉड। यहाँ पर एक बहुत पतली सी गोल्ड की स्ट्रिप्स यूज़ की, गोल्ड स्ट्रिप्स, राइट, जो हिंज्ड है, यानी दीज गोल्ड स्ट्रिप्स कैन मूव लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पास को भी जा सकते हैं और दोनों एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। ये एक रबर गास्केट लगा के एक ग्लास बॉक्स में प्लेस कर दिया, रबर गास्केट लगाई और एक ग्लास बॉक्स में इसको प्लेस कर दिया। अब ये कैसे बताता है चार्ज है या नहीं है? जब हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लाते हैं, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये पूरा मेटल है, पूरा मेटल है, तो क्लोजर टू द बॉडी विल बी अपोजिट चार्ज and away from the body will be same charge. So this will get negative charge, and what these strips will get? Positive charge. So when these 2 strips are positively charged, there will be repulsion among them, and वो repulsion से ये diverge होंगे, वो repulsion से diverge हो जाएंगे। अब अगर ये बॉडी का चार्ज ज़्यादा है तो ये चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये बॉडी का चार्ज कम है तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं लिख भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट सबको मिले हुए हैं ना, ठीक है। Question number first. एक चार्ज रॉड ड्राई कॉर्क को अट्रैक्ट करती है, जो उससे टच करने के बाद दूर भाग जाती है, isn't it? ठीक है। चार्ज रॉड न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो उसे अट्रैक्ट कर लेगी। अब अट्रैक्ट आई तो उसके कांटेक्ट में आ गई, कांटेक्ट में आ गई तो चार्ज उधर से उधर ट्रांसफर हो गया, एंड देन बोथ विल हैव लाइक चार्ज। व्हेन बोथ विल हैव द लाइक चार्ज देन इट विल रिपेल, ये रिपेल करेगी, राइट। सेकेंड,
When aeroplane fly with a high speed, then it get charged. ठीक है? Right? This charge may cause shock to anyone touching the aeroplane. So when the aeroplane land, this charge transfer through the conducting tires to the ground. Fourth, थर्ड अभी पढ़ाया नहीं मैंने. Fourth, फर्स्ट रिपल्सिव, सेकेंड अट्रैक्टिव. देखो सिंपल सा है. इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन? Q1 Q2 greater than 0, greater than 0 means positive. So product of two quantities is positive only when either both are positive or both are negative. Product तभी positive होगा जब दोनों positive हो या दोनों negative हो. अगर दोनों positive हुए तो भी repulsion, दोनों negative हुए तो भी repulsion. And Q1 Q2 less than 0 means एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब कोई सा भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है. देन दे आर अनलाइक, एंड व्हेन अनलाइक देन अट्रैक्शन. एंड फिफ्थ, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. राइट, दैट्स ऑल फॉर द डे. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में.